हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किन्हीं दो कॉलम्स के डेटा को आपस में कंपेयर करने की और ये देखने की कितना डेटा हमारा मैच करता है और कितना अनमैच्ड डेटा है। यहाँ पे मेरे पास दो लिस्ट हैं, दोनों ही कॉलम्स में मैंने अलग अलग नेम्स लिए हुए हैं। अब मुझे इन कॉलम्स में जो डेटा है वो चेक करवाना है कि वो मैच करता है या नहीं। अक्सर एक्सेल यूज़र्स को इस तरह का डेटा मिलता है और आज मैं आपको 4 ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप ये चेक कर पाएंगे। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट मेथड में यहाँ अप्लाई करने वाली हूँ, दोनों ही लिस्ट में मेरे पास टोटल 19 नेम्स हैं और बिल्कुल नेम्स जो हैं आपस में सामने सामने लिखे गए हैं। तो अभी तो सिर्फ मेरे पास 19 रिकॉर्ड्स हैं। अगर यही रिकॉर्ड्स आपके पास 1000 हो जाएंगे तो मैनुअली आप एक एक करके इनको आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो मैं मेथड यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही ईजी है, इक्वल्स टू। उसके लिए आपने ये सेल सिलेक्ट करना है एंड इक्वल्स टू B2 सेल एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई है ट्रू। इसी तरह आप नीचे तक ड्रैग कर लेंगे और जहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है फॉल्स, इसका मतलब वहाँ पे आपका एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ है। ये नेम और ये नेम जो है वो दोनों डिफरेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे कपिल है, यहाँ पे कपिला है, परनीत है, पवनीत है। तो जहाँ जहाँ वैल्यू फॉल्स है तो इट मीन्स वहाँ पे आपके कॉलम्स में जो डेटा है वो मैच नहीं करता है। अगर आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू नहीं देखनी है, आप चाहते हैं कि कुछ कस्टम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जैसे मैच्ड या फिर नो मैच, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट। इफ़, अब लॉजिकल टेक्स्ट में आपने फिर से यही देना है, अगर A2 की वैल्यू B2 के इक्वल है देन कॉमा और डबल कोट्स में आपने लिखना है मैच। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट मैच। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए जहाँ पे आपकी वैल्यू मैच करेगी वहाँ पे मैच लिखा आ जाएगा, अदरवाइज आपका आ जाएगा नॉट मैच। तो जहाँ पे फॉल्स था उसके सामने आप देख सकते हैं नॉट मैच जो है वो आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड में आप देख सकते हैं लिस्ट ए में मेरे पास टोटल 19 यहाँ पे नेम्स हैं और लिस्ट 2 कम है जिसमें मेरे पास 11 है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड चेक करना है कि दोनों ही कॉलम्स में जहाँ पे मेरा मैच हो रहे हैं नेम्स वो मुझे पता चल जाए। तो सबसे पहले आपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। डेटा जैसे ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपने जाना है होम टैब के अंदर और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देन हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज़। यहाँ पे देखिए जब आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगी, एक है डुप्लीकेट, दूसरा है यूनिक। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डेटा कहाँ पे सेम है, जो नेम्स दोनों कॉलम में मैच कर रहे हैं, तो आप डुप्लीकेट सिलेक्ट करेंगे और वैल्यूज़ विद में यहाँ पे आप जो भी आप अपना कस्टम फॉर्मेट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये वो नेम्स है, जैसे राधा लिस्ट 1 में भी है, राधा लिस्ट 2 में भी है। सिमिलरली कपिल यहाँ पर है और कपिल आपका लिस्ट 2 में है। तो जितने भी ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गए हैं सेल्स वो सभी आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अगर आपने यूनिक वैल्यूज़ देखनी है तो ड्रॉप डाउन में आप यूनिक क्लिक करेंगे तो आपको वो वैल्यूज़ दिखाएंगे जो दोनों में अलग अलग होंगी, जो मैच नहीं कर रहा डेटा। तो ये था हमारा सेकेंड मैथड यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड मैथड में जिसमें हम यूज़ करेंगे एक फार्मूला। तो उसके लिए हम इस सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, आपने क्या ढूंढना है। तो जैसे मुझे सर्च करना है ये वाली लिस्ट, किस में सर्च करना है मुझे, लिस्ट 1 में, कॉमा उसके बाद है टेबल एरे।
आपने इसको कहाँ पे सर्च करना है, तो मुझे ये एरे देना पड़ेगा। तो मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिए हैं A2 से लेकर A20, उसके बाद F4 प्रेस करेंगे रेफरेंस के लिए, देन कॉमा, उसके बाद है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा यहाँ पे है 1, क्योंकि एक ही कॉलम है हमारा जो जिसमें से हमें ढूंढना है। एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि आप एप्रोप्रिएट मैच करना चाहते हैं या एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं। तो मैं एग्जैक्ट मैच करना चाहती हूँ एंड एंटर। तो देखिए इसने हमें रिटर्न कर दिया साक्षी, क्योंकि साक्षी इस लिस्ट में प्रेजेंट है फर्स्ट वाली में। तो अगर मैं इसको ड्रॉप डाउन नीचे इस तरह से करती हूँ तो कुछ जगह पे आप देख सकते हैं NA एरर आ चुका है। तो NA एरर का मतलब क्या है, जैसे नैन्सी है, नैन्सी जो नेम है वो लिस्ट 1 में नहीं है। सिमिलरली हरजीत नेम लिस्ट 1 में नहीं है एंड मनु नेम लिस्ट 1 में नहीं है। जो नेम्स मेरे लिस्ट 1 में नहीं है वो मुझे यहाँ पे NA एरर में दिखाई दिए। अब NA एरर को आपने कैसे ओवरकम करना है, वापस हम अपने फॉर्मूला में चलेंगे। VLOOK से पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगी इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट। इफ एरर में सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वैल्यू, वो हम देंगे VLOOKUP। जहाँ पे आपका VLOOKUP एंड होगा वहाँ पे कॉमा। अगर आपका यहाँ पे वैल्यू मैच नहीं होती है, एरर जनरेट होता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में दे देती हूँ नॉट फाउंड, या आप लिख सकते हैं नेम नॉट फाउंड। जो भी आप कस्टम मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैसेज हमने दे दिया है, डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इफ एरर की एंड एंटर, और इसी को नीचे तक लेके जाएंगे। तो अब देखिए जहाँ पे आपके नेम्स नहीं है वहाँ पे आ चुका है नेम्स नॉट फाउंड। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब ये तो बात है VLOOKUP की। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ मेथड में। फोर्थ मेथड में भी मैं आपको एक फंक्शन ही यूज़ करके दिखाऊंगी जिसका नाम है काउंट इफ़। अब आपके माइंड में होगा कि काउंट इफ़ तो काउंट करता है, यस। हमें यहाँ पे यही देखना है कि क्या हमारा ये नेम जो है साक्षी वो लिस्ट 1 में अपीयर होता है। अगर लिस्ट 1 में साक्षी है तो उसका काउंट आ जाएगा 1, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। अगर एक बार है तो 1 आ जाएगा, 2 बार है तो 2 आ जाएगा। जो नेम मेरा लिस्ट 1 में नहीं है वहाँ पे काउंट इफ हमें वैल्यू देगा 0। तो काउंट इफ को यूज़ करते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमें देनी है रेंज। तो रेंज मुझे ये देनी है क्योंकि मुझे A2 से लेकर A20 के विद इन डेटा को फाइंड करना है। अगेन मैं F4 प्रेस करूँगी, देन कॉमा, उसके बाद एक क्राइटेरिया होता है कि आपने क्या ढूंढना है। तो मुझे सर्च क्या करना है इस लिस्ट में, ये वाला, क्या साक्षी नेम इस लिस्ट में है, नैन्सी नेम इस लिस्ट में है। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे इसने हमें वैल्यू दी है 1 इंडिकेट कर रहा है कि साक्षी नेम आपका लिस्ट 1 में एक बार आ चुका है। तो हमें 10 की वैल्यू से पता चल जाएगा कि कौन सा नेम हमारा लिस्ट 1 में नहीं आया। जैसे नैन्सी है, ये हमारा लिस्ट 1 में नेम नहीं है। सिमिलरली हरजीत नहीं है, मनु नहीं है, जिनके आगे 0 है। तो इसको भी अगर आप 01 की फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इस तरह भी रख सकते हैं। इसको अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इसको कस्टमाइज़ भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। काउंट इफ से पहले अब हम यूज़ करेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। जहाँ पे हमारा क्राइटेरिया है तो सबसे पहले हम ये लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देखिए ये फॉर्मूला हमें 0 और 1 की वैल्यू देता है, तो हम कहेंगे ग्रेटर देन 0 मतलब 1 है। तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, चाहे 1 है चाहे 2 है, तो उस केस में हम यहाँ पे देंगे अपना कस्टम मैसेज कॉमा। अगर वैल्यू ट्रू है मतलब ये वैल्यू सही है, काउंट इफ हमें ग्रेटर देन 0 देता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैच, अदरवाइज नॉट मैच।
देखिए जैसे साक्षी के सामने यहाँ पे आ चुका है मैच, क्योंकि ये वैल्यू हमारी लिस्ट 1 में प्रेजेंट है। नैन्सी, हरजीत एंड मनु, ये तीनों हमारे नेम्स लिस्ट 1 में प्रेजेंट नहीं थे, तो इसने इसी वजह से यहाँ पे दे दिया है नॉट मैच। तो इस तरह ये 4 हमारे पास मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं कि एक कॉलम में वैल्यूज़ और दूसरे कॉलम में वैल्यूज़ आपस में मैच करती हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपने देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको एक्सेल की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।